students, good morning to all. Good morning and welcome in the series of the doubt sessions. So अगर आप लोगों के पास भी क्वांट का कोई डाउट है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो you can share with me on my given email ID growtogether60@gmail.com. You will get the detail in the description box. तो अगर आपको मेल करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हो. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन शेयर किया है, अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है. क्वेश्चन थोड़ा लंबा है लेकिन उसका ट्रिकी अप्रोच है तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा. सो आई थॉट कि आप मुझे डिस्कस करना चाहिए. आपको अगर कोई भी आप मुझे क्वेश्चन शेयर करते हो उसका डिटेल सॉल्यूशंस, वीडियो सॉल्यूशंस मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाता है. तो स्टार्ट करते हैं. आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई करो और फिर देखो कि आप किस मेथड से इसको सॉल्व कर रहे थे और मैम ने किस मेथड से सॉल्व किया है. बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है. Question is, a job was assigned to be completed by 25 workers. Every day exactly 2 workers come for work and the same pair of workers didn't work for more than 1 day. ये लाइन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. उसने क्या बोला है? Every day exactly 2 workers came for work and the same pair of workers didn't work for more than 1 day. Same pair बच्चे, same pair, right? The work was not completed even after all the possible pairs had put in a day's work. So the contractor got all the 25 of them to work together for 4 days. उसके बाद उसने जब काम कंप्लीट नहीं हुआ 25 को 4 दिन के लिए काम कराया. Complete the remaining work. Find the number of days it would take to finish the work if all 25 of them work together on all the days. बहुत प्यारा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन. अगर आप चाहें तो 2 तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. पहला देखो, एक चीज सोचो यहाँ पे कि आपने 25 वर्कर्स में से 2 वर्कर का आप कॉम्बिनेशन बना रहे हो, राइट? तो आप अगर 2 वर्कर का कॉम्बिनेशन बना रहे हो तो एक वर्कर बाकी जो रिमेनिंग 24 वर्कर्स है हर किसी के साथ उसका पेयर बनेगा. ऐसी तो होती है ग्रुपिंग. एक वर्कर ने बाकी 24 वर्कर के साथ काम किया है. 24 और रिपीट नहीं किया उसने, मतलब मोर देन 1 डे. एक पेयर मोर देन 1 डे काम नहीं करेगा. तो अगर एक वर्कर ने बाकी 24 वर्कर्स के साथ काम किया है तो 24 डेज तो उसने वो काम किया, राइट? एंड 4 डेज जब सारे वर्कर एक साथ काम कर रहे थे तो 4 डेज उसने वहां पे काम किया. तो इसका मतलब है कि एवरी वर्कर इज वर्किंग 28 डेज. हर एक वर्कर 28 डेज काम कर रहा है यूनिकली. क्वेश्चन हो चुका है. हर एक वर्कर 28 डेज काम कर रहा है यूनिकली. और अगर आप 25, क्योंकि 25 आपके पास टोटल वर्कर्स थे, तो 25 क्योंकि हर एक वर्कर इंडिविजुअली 28 डेज काम कर रहा है, तो इन शॉर्ट अगर आप यहाँ पे 25 वर्कर्स को साथ में काम कराओगे तो आपका टोटली 28 डेज में काम निपट जाएगा. क्योंकि अगर एक वर्कर 28 डेज काम करता है, अगर वो इंडिविजुअली करेंगे तो डेज ज्यादा होंगे, और एक वर्कर 28 डेज काम करता है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो अगर सारे के सारे एक साथ काम करेंगे तो सिर्फ 28 डेज में काम फिनिश हो जाएगा या नहीं? फिर से सोचते हैं, काम हुआ कैसे? एक वर्कर बाकी 24 के साथ पेयर बना रहा है तो 24 दिन तो उसको वहां पे लग रहे हैं. 4 दिन जब वो सारे के सारे साथ में काम कर रहे थे, 4 दिन वो वहां पे काम करता है. मतलब एक वर्कर इंडिविजुअली 28 डेज काम करता है. और ऐसे टोटल 25 वर्कर 28 डेज काम करते हैं अलग अलग टाइम पे. लेकिन अगर मैं साथ में कंबाइन करूं तो 25 वर्कर्स को एक साथ स्टार्ट कर दो ना, तो भी तो 28 डेज लगेंगे. या फिर आप ऐसे सोचो कि अगर एक वर्कर 28 डेज काम करता है और 25 वर्कर्स है तो टोटल काम कितना होगा? इतना टोटल वर्क होगा. अब दूसरे तरीके से सोच सकते हो कि टोटल वर्क कितना होगा. अब टोटल वर्क को आप टोटल मैन पावर कितनी है 25 को साथ में काम कराओगे तो सिर्फ 28 डेज में काम फिनिश हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अगर आप ऐसे नहीं सोच पा रहे हो तो ऐसे सोचो कि 25 C2 के अगर आप कॉम्बिनेशन बनाते हो तो 25 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 23 फैक्टोरियल. इसका मतलब है टोटल 300 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे. 300 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस. और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, एक कॉम्बिनेशंस में 2 वर्कर हैं तो 300 में कितने हो जाएंगे टोटल? 600, क्योंकि एक कॉम्बिनेशन में 2 वर्कर है
तो 600, और 25 4 दिन और काम करते हैं तो 25 इंटू 4, तो टोटल वर्क कितना हुआ 600 प्लस 100, तो टोटल काम हुआ 700। अब उस 700 काम को आपको कराना है 25 वर्कर से एक साथ, तो 25 से ये निकल जाएगा, 25 इंटू 4 इज 100, तो 7 इंटू 4 आंसर आ जाएगा 28 डेज। आप ऐसे कर लो, मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। 25 वर्कर्स, दो दो का कॉम्बिनेशन बना रहे हो, टोटल 300 कॉम्बिनेशन दो दो वर्कर्स के, तो कितना यूनिट काम हुआ। अगर एक वर्कर एक यूनिट काम करता है तो 300 इंटू 2 600 यूनिट वर्क तो वो हुआ। 25 4 दिन, तो 25 इंटू 4 100 यूनिट ये काम हुआ, तो टोटल वर्क कितना हुआ 700। अब वो 700 यूनिट वर्क को 25 वर्कर से काम कराएंगे तो 28 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा। आई एम अज्यूमिंग कि एक वर्कर एक यूनिट काम करता है। अगर एक वर्कर एक यूनिट काम करता है तो 300 कॉम्बिनेशंस, और हर एक कॉम्बिनेशंस में दो एम्प्लॉय दो वर्कर, तो 600 यूनिट वर्क यहाँ पे, 25 वर्कर साथ में और 4 दिन, तो टोटल 100 यहाँ पे, तो टोटल आपके पास में 700 यूनिट वर्क हुआ। अब उसको टोटल 25 वर्कर से एक साथ कराओगे तो देन दे विल टेक ओनली 28 डेज। या तो आप इस तरीके से सोचो, और यू कैन थिंक कि एक वर्कर बाकी 24 के साथ कॉम्बिनेशंस बना रहे, तो 24 यूनिट तो वो वहां पे है 24 डेज, 4 दिन वो एक्स्ट्रा काम कर रहे, मतलब 28 डेज। तो 25 वर्कर ऐसे करके हर एक वर्कर 28 दिन इतना टाइम दे रहे हैं। अगर वो सारे वर्कर एक साथ काम करेंगे तो 28 डेज में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। दोनों में से दोनों ही वेज आपके शॉर्ट है, कोई भी लॉन्ग मेथड नहीं है, आप किसी में से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए, सो थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशंस में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।